तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें सरकार कर रही है, जी। कई सारी चीज़ें हमको लगता है कि सिर्फ सरकार के भरोसे ना रह करके भी हमको भी हाँ, कुछ जिम्मा बेड़ा उठाना चाहिए करने के लिए। तो मुझे लगता है कि अभी हमारे देश में हम सभी युवाओं को एक वॉलेंटियरिंग के तौर पे या हम कुछ समाज सेवा के तौर पे हमको किसी न किसी संगठन में कुछ समय देना चाहिए। अच्छा। कुछ काम करना चाहिए जी। उससे एक तो हमको दूसरे समाज के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति एक सकारात्मक भाव पैदा होता है। सही बात है। और हमको कुछ नया अनुभव होता है। जी। हम कॉलेज चले गए, हमने पढ़ाई कर ली, हमने बहुत अच्छी डिग्री हासिल कर ली, मगर अगर हमको ये तरीका नहीं है कि किसी छोटे व्यक्ति से कैसे व्यवहार करना है, तो वो डिग्री किसी काम की नहीं है। तो ऐसी कई सारी चीज़ों पे काम किया जा सकता है, वो चाहे एनजीओ के माध्यम से हो। और मैं तो मानता हूँ कि भारत का हर व्यक्ति एनजीओ है। हाँ, ये मतलब इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ इसलिए कि भारत के व्यक्ति को हमने देखा कोरोना काल में। कोरोना जब काल हुआ तो एक एक व्यक्ति भारत का किसी न किसी की मदद करने में मदद कर रहा था। अगर वो घर बैठा था तो भी वो किसी के लिए फोन लगा करके और ब्लड की व्यवस्था कर रहा था या बेड की व्यवस्था कर रहा था। सही बात। तो हम स्वयं में भारत का हर व्यक्ति एनजीओ है। हम बहुत ही जबरदस्त बात आप बता रहे हो। सही बात है। तो ऐसे हमको हम में वो भाव है, हम हर भारतवासी में वो भाव है कि दूसरे का कैसे हम नुकसान ना होने दे, दूसरे की हम कैसे सेवा कर सकें, यही स्वयं सेवक है। तो एक ऐसा भाव होना चाहिए। हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमें जो है वो युवाओं में काम करना चाहिए, उनकी समस्याओं को जानना चाहिए, उनकी समस्याओं का कैसे हल हो सकता है उस पर काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब हम जमीन पे उतरते हैं, सड़क पे उतरते हैं, तो जब हम काम करते हैं तो मुश्किलें भी आती है और उन मुश्किलों के साथ रास्ता भी बनता है। सही कहा। उतरने की देर होती है। हाँ, उतरने की देर होती है। तो जो भी युवा ये सोचता है कि मुझे कुछ करना है, तो मेरा उनसे यही आग्रह है कि आप बस घर पे बैठे फोन में रील देखते हुए ये ना सोचें कि मुझे कुछ करना है। आप घर से निकलें, सड़क पे उतरें,